अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं? वीक तो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और कोशिश तो यही होती है कि अच्छा सा गुजरे। हर चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ज़िंदगी में हम हर चीज़ चाह रहे होते हैं, अच्छा खाना बन जाए, बच्चे अच्छे हों, अच्छा पढ़ लें और तमाम चीज़ें, सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे। बट जो सोच रहे होते हैं एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहती है। पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो ये तमाम चीज़ें करते रहेंगे। जितना अच्छा सोचेंगे, कोशिश चलती रहेगी और चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। अच्छा, तो आज की रेसिपीज़, इन तमाम चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों को बताते हैं। थोड़ी ही देर में सब चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आज के शो पर हम सीखने जा रहे हैं। आज ज़रा बात करते हैं सीज़न में जो आजकल चीज़ें इन हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी तो उसमें एक और बहुत फ्रेश मज़ेदार सी चीज़ मैंने देखी और यूजुअली हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और वो है जी फेनुग्रीक लीव्स, जिन्हें हम मेथी कहते हैं। जो फ्रेश मेथी, ग्रीन लीव्स, फ्रेश, जो कि भरपूर कैल्शियम, विटामिन के, मिनरल सी, विटामिन सी, ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। अच्छा, मेथी का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग मेथी का ड्रिंक भी बना रहे होते हैं बाकी और चीज़ों के साथ, ताकि इसका टेस्ट कुछ बेहतर भी हो जाए और आपको इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। अच्छा, वैसे चाहे तो एज ए ड्रिंक आप यूज़ कर सकते हैं, बट अपने खाने में भी आप इस्तेमाल करते हैं या आप सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। और ये काम क्या क्या कर रहा होता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लो करता है। मैं तो मेथी के बारे में जब पढ़ रही थी तो मुझे एकदम से मेथी की टिप ज़ुबैदा आपा की भी याद आ गई कि ज़ुबैदा आपा भी बताती थी मेथी की टिप। वो एक बार शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे आपा कहती थी कि मेथी की जो फ्रेश लीव्स होते हैं उनको आप धूप में ड्राई करें, वॉश करके प्रॉपर ड्राई करने के बाद उन्हें पीस लें और फिर एक गिलास पानी, एक गिलास में 1 टेबलस्पून योगर्ट एंड वो ड्राई मेथी डाल के डेली आप पिएंगे तो उससे आपका जो डायबिटीज़ है या शुगर है वो बहुत कंट्रोल रहता है। इवन के बकौल ज़ुबैदा आपा के, वो तो ये कहती थी कि जी इवन कि अगर कोई आप मेडिसिन पर हैं, लाइक इंसुलिन पर हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी छुट जाती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो और आगे इसी तरह से चले। लेकिन ये मेथी बाकायदा बहुत अच्छा रहता है। वो मदर जो फीड करा रही होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एनीमिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए अच्छा है कि ब्लड को भी बना रहा होता है। तो मेथी के बेशुमार फ़ायदे हैं। अब जब फ्रेश आया हुआ है, सीज़न में है, सर्दियाँ इतनी देर रहती नहीं हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी सब्जियां जो हैं बहुत थोड़ी देर के लिए मिलती हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलती हैं जब सीज़न होता है उनका। तो जी फ़ायदा उठा लें, ले आएँ घर पे अगर अभी तक नहीं आई है और इस्तेमाल कीजिए एज ए ड्रिंक या फिर अपने सैलड्स में या अपने फूड में, ताकि जी इससे रेसिपीज़ बनाएं और इसके फ़वाइद बच्चे बड़े तमाम लोग इंजॉय कर सकें। अच्छा जी, कहते हैं कि जी मेल फर्टिलिटी में भी काम आता है, तो ये तमाम लोग इस्तेमाल करें ताकि इसके फ़ायदे जो हैं बेशुमार वो उठा सके। अब बुलाते हैं जी समरीन को, क्या कर रही हैं आज, क्या सिखा रही हैं, और आज की भी कार्विंग बहुत अच्छी है तो इंतज़ार करें, थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं अबीला? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं चटखारेदार चिकन, ओहो, और कीमा भरे समोसे, और उसके साथ आज हम एक प्रोटीन रिच सैलेड बता रहे हैं। प्रोटीन रिच सैलेड, वाह, तो ठीक है जी। ये हैं बड़े क्विक। किससे रिचनेस प्रोटीन की किस चीज से आ रही है उसके अंदर? इसके अंदर बीन्स हैं। हम इसको गोश्त को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन का मेन सोर्स आपको पता है मीट है। कोई सा भी व्हाइट मीट हो या रेड मीट हो, तो अब ऑब्वियसली आपको पता है एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड प्रोटीन, तो आपको पता है बॉडी रिक्वायरमेंट है, सबको चाहिए। तो हमने सोचा आज बीन्स से बताते हैं लोगों को कि हाउ कैन दे गेट प्रोटीन इन गुड क्वांटिटी। डन हो गया, स्टार्ट करें? चलें जी, चटखारेदार। पहले हम चिकन, हाँ जी, पहले हम चिकन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके लिए वैसे इतने टाइम समरीन के साथ काम करके मुझे ये तो मालूम हो गया कि डबल शुगर, डबल मीठा ये तो पसंद है। मिर्ची कितना खाने में पसंद है ये नॉर्मल? अच्छा, ओके, ये बात मैंने नोट किया, आई डोंट नो, बट मैंने देखा है कि जिन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। हाँ, ऐसा फील किया है मैंने। अब आई डोंट नो, इट्स नॉट फैक्ट, बट ये ऑब्जर्वेशन है। जिससे भी मैंने बात की जो मेरी तरह मीठा लवर है, वो नहीं खा रहे होते मिर्च इतने शौक से। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, एनीवेज हम क्या करते हैं, हम इसमें डबल काम एट ए टाइम शुरू करेंगे। ओके, ये हम सबसे पहले रहे हैं ऑयल,
और हम यूज करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, भरपूर विटामिन ए एंड डी से, 100% कोलेस्ट्रॉल से पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का। अच्छा जी, ये हमने ऑयल ले लिया है और साथ साथ हम एक काम करते हैं, इसमें पैन में ना हम टमाटर भी साथ ही रख देते हैं। अच्छा, इसमें जो है 3 प्रोसेस होते हैं, तो मैंने एक चीज़ को तो सेव कर लिया। वो मैंने ये किया है कि मैंने प्याज जो है वो ब्राउन, ये रेडीमेड जो होती है, मैंने वो ले ली है। आपके पास घर में नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उसको अच्छा सा गोल्डन कलर देना है ऑयल में और उसको निकाल लेना है। फिर उसी ऑयल में आपने टमाटर डालने हैं, जैसे मैं अभी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस 2 to 3 टेबल स्पून वुड बी इनफ। आपने उसके अंदर आपने प्याज डाली है, पहले उसी ऑयल में आप डाल देंगे टमाटर। इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, गलाना है। ये मैंने लिए तकरीबन 4 टमाटर, ठीक है। 4 टमाटर डाल के इसको मैंने रख दिया, अब ये पकते रहेंगे यहाँ। दूसरी उसमें हम क्या करते हैं कि हम डाल देते हैं चिकन। ओके अच्छा जी, चिकन के लिए हमने क्या किया है कि हम सबसे पहले डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाला और इसके साथ ही हमने डाल दी इसके अंदर चिकन, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, सिर्फ इतना कि इसका ज़रा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए और हम साथ ही फिर इसमें दूसरे मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। मीनवाइल हमारा जो है ये टमाटर भी हो रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। जी बिल्कुल बिल्कुल 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि देखिए अच्छा इसमें आप अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाल दिया है तो वो वाला ऑयल जो उसमें होगा ना टमाटर में, वो आप फिर निकाल लीजिएगा किसी बोल में, नेक्स्ट टाइम फिर किसी और रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना, मुझसे भी ऐसा होता है कि याद नहीं रहता जी इसमें भी ऑयल डाल दिया है, इसमें भी हमने जितना डालना उतना पूरा डाल दिया, तो वो फिर ऑयल ज़्यादा हो जाता है ना। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने इसमें भी ऐड कर दिया है, जब आपका खाना बिल्कुल रेडी हो जाए तो आप ऊपर से उतार लीजिए ऑयल, उसको यूज़ कर लें, लेकिन फिर जो नेक्स्ट आप जब भी कुकिंग करें उसमें ऐड कर लें। अच्छा जी, इसका कलर देखिए हो गया चेंज। अब हम इसमें क्या करें, अभी स्पून छोटा वाला, ठीक है जी, टीस्पून लिया है हमने। अच्छा, पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वजह उसकी कि ताकि हमारा मसाला जल नहीं जाए ना। डाल दीजिए अभी इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे हम इसमें। 1 किलो चिकन में आधा कप के करीब हमने पानी डाल दिया। अब हम इसमें, जी बिल्कुल, हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ आपको पता है मैं हमेशा से ऊपर से डालती हूँ। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं पिसा हुआ जीरा, सॉरी धनिया, धनिया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल धनिया, नहीं धनिया ही है। अच्छा जी, और ये 1 टीस्पून हमारी इसके अंदर चली गई हल्दी, और ये हमारा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून अभी जा रहा है, बाकी फिर हम लास्ट में इसमें टॉपिंग में डालेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ हम थोड़ी सी हरी मिर्चें अभी डाल रहे हैं। पकाने के टाइम पे तकरीबन 3 से 4 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च आपने ले ली, वो डाला, और उसके बाद आपने डाल दिया 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी। ये आपने डाला और अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है ढक कर पकने के लिए रख देंगे जब तक चिकन थोड़ी सी टेंडर होगी। अच्छा, अगर हम ब्रेक पे चले गए तो मैं आपको बता दूं या दिखाऊं, या आपको बादाम नज़र आ रहे होंगे, 8 से 10 बादाम लूँगी मैं, ठीक है जी। और उसके साथ मैं ये करूँगी कि ये जो हमारे टमाटर गल रहे हैं, जैसे ही ये गल जाएंगे मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर में, टमाटर, प्याज और बादाम, ये हम ब्रेक में ब्लेंड करके रखेंगे और इसमें फिर बाद में ऐड करेंगे जब थोड़ी सी चिकन हमारी हाफ डन हो जाएगी, पूरी नहीं, हाफ डन होगी तब ऐड करेंगे, ताकि ये जो टमाटर और प्याज का फ्लेवर है, आप यकीन करेंगे इतनी डिफरेंट रेसिपी है जब आप इसमें ये फ्राई करके डालते हैं ना, वरना देखिए प्याज टमाटर हर सालन में ही होता है ऑलमोस्ट, राइट, लेकिन जब आप इसको फ्राई करके डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज आता है। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, चले जाएं। आप टमाटर को किस हद तक फ्राई कर रही हैं? बिल्कुल, हमें इसको सॉफ्ट कर लेना है, हार्डली 5 मिनट पकाएंगे, छोटे क्यूब्स अगर हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी प्याज के साथ और 8 से 10 बादाम के साथ और इसमें डालूंगी। डन हो गया, तो हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं ब्रेक में। बादाम जो कि भीगे हुए नहीं है, ये एज इट इज हैं, लेकिन 8 से 10 लेंगे और इतने टमाटर के साथ ये ब्लेंड कर देंगे। फिर ब्लेंड होने के बाद जो मिक्सचर है ये जाएगा चिकन में, लेकिन जब चिकन थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब
मजीद फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले रही हैं, ये अच्छा, ये मैं बता रही हूँ। हाँ। सिर्फ मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ। दूसरे जो हमारे कीमे के समोसे सबको आता है नॉर्मल कीमा बनाने, मैं वो रख रही हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उस पर प्याज फ्राई करके कीमा डालूंगी और कुछ भी नहीं कर रही। और प्याज हम कितनी फ्राई कर रहे हैं? प्याज हम बिल्कुल कच्ची कच्ची सी रहती है कीमे की, तो नॉर्मल सी। ठीक है, डन हो गया। तो फिलहाल हम इतना ही काम कर रहे हैं, फिर आगे क्या हो रहा है? समोसे भी हैं, मज़ेदार से होंगे, ये आप घर पे बना सकते हैं, आपकी टी टाइम के लिए हो सकते हैं, या वैसे गेस्ट आए हैं टी पार्टी पर भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खास और डिफरेंट है, थोड़ा हटके है, चेंज है। ये रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, बाकी की डिटेल्स, और आज शायद क्वेश्चन भी होगा। आज क्वेश्चन के आंसर पे क्या मिल रहा है और क्या है सवाल आज का, शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ चटखारेदार आज चिकन बन रही है, जो कि हम जान रहे हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे ये मिक्सचर रेडी हो गया है टमाटर और बादाम का, जो कि हमने देखा था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। टमाटर को फ्राई किया सॉफ्ट होने तक, और फिर 10 बादाम ऑलमोस्ट 10 से 12 साइज पे डिपेंड करता है। एक्चुअली आपको चाहिए 2 to 3 टेबल स्पून चाहिए बादाम का पेस्ट। अब वो जितने भी बादाम में बन जाए ना, अंदाजन 10 से 12। ठीक है। इधर हमने क्या, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आपके सामने लिया था 2 टेबल स्पून हल्दी, उसमें प्याज को हमने हल्का सा सुनहरी, सुनहरी नहीं क्या, पिंक तक एग्जैक्टली, वाइट वाइट रहेगी। जैसे कलर चेंज हुआ हमने उसमें कीमा डाला, और कीमे के साथ मैंने इसीलिए यहाँ से अभी सामने ही रखा है सब कुछ। 1 टीस्पून हल्दी डाली है मैंने, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून गरम मसाला। क्योंकि ये कीमा जो है ऑब्वियसली हमारा कम है ना, और 1 पाव कीमा लिया है हमने, तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया। अगेन आपको इसको फ्लेवर को और आपको करना है स्पाइसी, तो आप ऐड कर दीजिए इसमें मसाला मज़ीद। गरम मसाला से ये होता है कि उसका फ्लेवर थोड़ा सा मुंह में जैसे को आता है ना, झाल आ जाती है, तो ऐसा होता है। अगर आपको चाहिए, जिसको मेमन जो बरादरी हमारी इसको कहते हैं तीखा खाना, तो अगर आपको तीखा चाहिए तो आप इसके अंदर जो है गरम मसाला थोड़ा सा और ऐड करना। मेमन बरादरी नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं मेमन नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पता नहीं, मुझे लगता है मेरी इन्फ्लुएंस बहुत हो गया ना हमारा, और साथ रहते हैं हमारे लोगों के साथ रह के हम अडॉप्ट करते रहते हैं चीजें, बातें, तमाम चीजें। अच्छा जी, आज एक सवाल भी है, सवाल के जवाब पे आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से फ्रेंच फ्राइज कटर। ये बड़ा ही जबरदस्त है, काम का है, जिंदगी आसान कर दी, बच्चे बड़े सारे लोग फ्रेंच फ्राइज के दीवाने। कटिंग अब आसान इस एनिक्स के फ्रेंच फ्राइज कटर के साथ, जो कि आप लोगों को मिल सकता है। आपने बताना है मांडा पट्टी से बनने वाली कोई भी 3 रेसिपीज। अब सोचे, ओह रमजान में तो इतनी होती है, इफ्तार की सोच ले बहुत सारी रेसिपीज, और हमें लिख भेजिए 888 पर SMS कीजिए LZT अपने ये मांडा पट्टी से बनने वाली 3 रेसिपीज के नाम, फिर 888 पर उसे सेंड कीजिए, एंड देन कॉल के थ्रू, अगर मैसेज कर रहे हैं तो कॉल के थ्रू बता दीजिए। अच्छा, मैंने फ्लेम हाई कर दिया है ताकि, क्योंकि हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए, पानी नहीं चाहिए, इसको हमें भरना है जाहिर है। तो इसमें ना हमें, इसीलिए ऑयल भी हमने कम लिया था कि जब हम इसको फिल करें मांडा पट्टी के अंदर, तो इसमें जो है मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये हो रहा है। अब हम इस स्टेज पर आकर देखिए, चिकन हमारी हाफ डन हो चुकी है। तो हम क्या करें, इस हाफ डन चिकन में ये जो हमारा पेस्ट हमने बनाया था, जिसमें थी तकरीबन 2 मीडियम प्याज दी थी, उनको ब्राउन किया था, 4 हमारे टमाटर थे, उनको भी हमने फ्राई करके सॉफ्ट किया था, 8 से 10 बादाम यानी तकरीबन 2 टेबल स्पून थे, वो हमने किया था। और उसके बाद हमने इसको इसमें ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद अब हम इसको कर रहे हैं मिक्स। ठीक है जी। कीमा हमारा हो गया है डन, आप देख सकते हैं कितना क्विक। अच्छा, ये भी बता दूं कि मैंने इसमें मशीन का कीमा लिया है। ठीक है, यूजुअली मशीन का ही जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी आपके मुंह में कीमे के चंक्स आएँ और अच्छी क्वांटिटी में कीमा आप इंजॉय करें, तो आप हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। लेकिन फिर जब आप उसकी कोटिंग कर, उसको पैक कर रहे होंगे, समोसे बना रहे होंगे, तो फिर आपको उस पर बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। उसका भी मैं तरीका बता दूंगी आपको ना, ताकि आपकी वो डबल उसकी लेयरिंग आ जाए और वो आपके समोसे जो है फटे नहीं। ठीक है जी, बस ये हो गया। अब हम इसको पकाते रहेंगे, हमारी चिकन जो है पकती रहेगी, और कीमा हमारा हो गया है बन। ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना हम इसको ठंडा करते हैं। राइट, चूल्हा ऑन है? यस, ये ऑफ कर दिया, इसको हम ठंडा कर रहे हैं। तो बोल निकालें ताकि जल्दी ठंडा हो। या प्लेट में करते हैं ताकि और जल्दी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इसकी डिटेल आपने पूरी बता दी है। अब हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं, वो बनाने के बाद ऐड होती हैं। मैं बता देती हूँ कि क्या है वो। इसमें हम डालेंगे, अच्छा प्याज हमने देखिए एक तो फ्राई करते वक्त ना, ये कीमा बनाते वक्त हमने इसमें डाली थी। ठीक है, प्याज। उसके अलावा आपने क्या करना है कि कच्ची प्याज लेनी है,
थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा कि कीमा जो है आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी प्याज, ये मैंने एक और दरमियानी प्याज ली है, उसको मैंने कट किया और कट करके रखा है, ये मैं ऐड करूँगी। धनिया ऐड करूँगी और अगेन अगर आपको हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद है और थोड़ा अगेन तीखा चाहिए तो 2 से 3 हरी मिर्चें मज़ीद रखी हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप इसको एज इट इज़ भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं ये करती हूँ, आप लोगों को इसकी जो है ना फोल्डिंग बता देती हूँ कि हम फोल्डिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी कीमा ठंडा होगा, हम उसके बाद करेंगे। मीनवाइल हम आपको बता देते हैं मांडा पट्टी, जिसका बील ने अभी आपसे क्वेश्चन किया, ये लेकिन हमें समोसों की ही चाहिए, समोसों की ही चाहिए जी बिल्कुल। इसकी फोल्डिंग के लिए हमें समोसों की ही पट्टी चाहिए और आपने सिंपली बनाना है। अच्छा, ये जो टूट रही हैं कोई मसला नहीं, इसका भी यूटिलाइजेशन बताती हूँ अभी आपको मैं आपको। ये आपने किया और इसके ऊपर आपने रखना है इस तरीके से प्लस साइन में, ठीक है। प्लस साइन में रख के यहाँ आप रखेंगे कीमा। कीमा रखने के बाद अच्छा अगर आपने इसको यूँ फोल्ड किया ना, उठाएंगे तो ये देखिए नीचे वाली रह जाएगी, तो आपने इसको ज़रा केयरफुली करना है। यहाँ कीमा रखने के बाद पहले आपने इसको फोल्ड करना है, उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है ताकि आपका हाथ बन जाए। एग्जैक्टली, तो ये आपके इस तरह से बॉक्स पेटीज भी बनते हैं। इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, चीज़ पसंद है आप चीज़ डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसकी जो यूटिलाइजेशन है 2 हैं, एक तो ये है कि आपके ये जो पीसेस बचे हैं इनको आप छोटे स्क्वायर्स में काटें, फ्राई कर लें और इसको एज अ पापड़ी यूज़ कर सकते हैं आप। हाँ, चना चाट पे डालें, बिल्कुल आराम से, बड़े मज़े की पापड़ी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा टूथ एक रहता है, दांतों का मसला है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नहीं चबा सकते ना, जो हार्ड वाली पापड़ी जो होती है, वो चने के साथ जो बाजार से आप लेकर आते हो तो इतनी मोटी होती है। एग्जैक्टली, तो हम इसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप ये कीमा बना रहे हैं और आपको मैंने बताया हाथ का कीमा लेंगे तो आप इसमें से एक पीस कट करेंगे और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पीस रखेंगे। फिर जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो इसको फटने का, कीमा बाहर निकलने का चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि 3 लेयर्स हो गई ना। तो इस तरह से होता है। इवन आप जो ट्रायंगुलर समोसा बनाते हैं उसमें भी इस तरह पीसेस मैं तो स्पेशली काट के रखती हूँ। एक अच्छी सी लेयर भी आती है, प्लस ये कि वो चांसेस कम हो जाते हैं कि खुल जाएगा या फट जाएगा, क्योंकि यूजुअली घर में खवातीन जब बनाती हैं उनके समोसे थोड़े से खुल जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा। ठीक है जी, बस ये है। अब हम इसमें ये ऐड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमें ब्रेक पे जाना है, अगर आप कुछ बता रही है तो बता दें। नहीं, कुछ नहीं बताना, बस ब्रेक में जैसे आपको बताया मैं इसको फोल्ड करके रखूंगी। इसमें कुछ ऐड करेंगे? ये कर रहे हैं ना, प्याज। हाँ, ये कर दें ताकि हम ये ही देख लें एटलीस्ट। हमने प्याज ऐड कर दी, प्याज के साथ हमने धनिया ऐड कर दिया और थोड़ी सी हमने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी। बस जा सकते हैं अब हम ब्रेक पे। हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें फिल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक सामने आके भी देख लेंगे। अभी फिलहाल जब तक ये मिक्स कर रही हैं, मजीद ठंडा होने का वेट करती हैं, अगर तो कुछ टाइम अगर ब्रेक में मिलेगा तो समरीन तब कर लेंगी और इसके बाद एक आके हम सामने देख लेंगे कि किस तरह से कीमे के समोसे कर रही हैं रेडी। एंड ऑफ कोर्स इसे डीप फ्राई करेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। मजीद आपसे एक सवाल किया हुआ है हमने, वो ये है कि मांडा पट्टी से बनने वाली कोई भी 3 रेसिपीज आप हमें बता रहे हैं 8881 पर SMS करके, तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से फ्रेंच फ्राइज कटर, या तो फिर कॉल मिला लें। कॉल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपसे बातें भी करेंगे। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, और आज जल्दी से ताकि हम समोसे देखते हैं कि किस तरह से बना रही हैं। एक बन गया है, बहुत अच्छा पैक हुआ है, ताकि आपको भी मालूम हो जाए कि इसको किस तरह से हम। बिल्कुल, मैंने इसलिए थोड़ी स्पीड कम कर ली थी। मैंने कहा 1-2 फोल्डिंग्स सबको दिखा दी जाए ना। अच्छा, मीन बार ऐसे करते हैं अभी इसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा ऑयल जो है वो गर्म होता रहे। ओके, एंड ऑफ कोर्स फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। हमारे तो खाने नहीं बनते फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या बनास्पति के बिना, क्योंकि हमें हर खाना चाहिए जायकेदार, मज़ेदार और सेहत से भरपूर। सबको पता है समोसे जो हैं वो होते हैं डीप फ्राई, हम इसको करेंगे डीप फ्राई। ओके, अच्छा जी, देखें जैसे आपको बताया था, पहले हमने एक पट्टी रखी, दूसरी इसके ऊपर प्लस साइन में रखी। अच्छा, फॉर द सेफ साइड आप क्या करेंगे, अच्छा ये जो आप बनाते हैं इसके पैक करने के लिए लई जिसको कहा जाता है, या मिक्सचर जो होता है, आटा, मैदा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें ना। ठीक है जी, ये कर लें। अच्छा, मैं इसको ज़रा यहाँ शिफ्ट कर दूँ क्योंकि अब हम इसको दे रहे हैं दम। ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका है।
इसमें हमने कोई चीज ऐड नहीं की। ऐड करेंगे ना लास्ट में, हमें हमेशा लास्ट में। नहीं अभी हाँ। कुछ भी नहीं किया हमने इसको, अभी हम इसको पका रहे हैं, राइट। ये पक रहा है। अच्छा ये देख लीजिए, ये किया। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून अच्छा भर के आपने लेना और मेक श्योर करना है, ये नजर आ रहा होगा जहाँ डबल लेयर है, कोशिश करें कि मसाला उसी के ऊपर है। अब फोल्डिंग जैसे बताया था, ये वाली साइड पहले नहीं आएगी हमारी, ये वाली साइड पहले आएगी और उसको अच्छे से थोड़ा सा दबा कर फिर आपने इसको फोल्ड करना है टाइटली बिल्कुल, और दूसरे को इसी के ऊपर ओवरलैप करके इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ टर्न होगा कर देंगे। अब आपने यहाँ से ये वाली साइड करनी है एंड लास्ट में दूसरी साइड करनी है। अब देखिए थोड़ा अनइवन सा लग रहा है, यहाँ ऑलरेडी हमने लगाया हुआ था ये आटे का मिक्सचर, थोड़ा सा और लगा रहे हैं इसको फाइन लुक देने के लिए, और मेक श्योर कर रहे हैं कि ये हमारी फोल्डिंग अच्छी सी हो जाए ताकि हमारा कीमा जो है इसमें से कहीं बाहर ना आ जाए। अच्छा इसमें वेरिएशन आप किस तरह से कर सकते हैं, आप इसके अंदर चीज़ ऐड करना चाहते हैं चीज़ ऐड कर लें, आप चिकन के समोसे बनाना चाहते हैं चिकन बना लें, आप इसमें टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं चिकन में तो आपका चिकन टिक्का समोसा बन जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिनको आप बना सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है ना कि आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है जी, बस इसको करते जाएंगे हम जब तक हमारा ऑयल फ्राई हो रहा है। अच्छा तो अब आप कुछ फ्राइंग के लिए डाल दें, फिर हम अब इस रेसिपी पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी कि बाकी फिर जो है ना हम ब्रेक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, ये लास्ट है, इसको फोल्ड करते हैं अच्छे से टाइटली। देखें ये देखें ओवरलैप करेंगे, थोड़ा सा पीछे भी टर्न होगा। आपने इसको इधर बंद किया और लास्ट को आपने इधर कर दिया। अच्छा मांडा पट्टी में भी ये होता है, कुछ बड़ी थिन होती हैं हमारी और कुछ जो होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं ना, तो आप ये देख लीजिएगा जो थिन वाली है जिस तरह आपको लेयरिंग बताई है आपने वो करनी है। ठीक है जी, हम इसको कर लेते हैं। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है गर्म, नहीं अभी नहीं गर्म हुआ, थोड़ा सा वेट करेंगे हम जब तक हम अपनी जो प्रोटीन रिच सैलेड है उस पर आ जाते हैं। बहुत आसान, बहुत एनर्जेटिक, न्यूट्रिशियस और उसके साथ साथ टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा बोल ले रहे हैं, इसमें हमें ज़्यादातर क्या करना है मिक्सिंग करनी है। अभी मुझे एक बड़ा स्पून प्लीज़ दे दीजिए। ओके ये लीजिए। अच्छा थैंक यू। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ें हमें डालनी हैं हम वो ऐड कर रहे हैं। जो सॉसेज हमारे हैं बेसिकली ये हमने एक टेट्रा पैक क्रीम ली है। अच्छा वेट वॉचर्स अगर कहते हैं जी क्रीम नहीं खानी हमें, तो आप इसको दही से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन दही का पानी निकाल लीजिएगा प्लीज़ आप ना। एक टेट्रा पैक क्रीम आई, उसके साथ आपने 4 to 5 टेबल स्पून्स आपने इसमें डाला केचप, 4 टेबल स्पून्स मायोनीज। ठीक है जी, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें वो जो आती है चिकन स्प्रेड वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ हमने 2 टेबल स्पून डाला है चिली गार्लिक सॉस, राइट। अब एक छोटा स्पून राइट हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। अच्छा सॉल्ट आपने हाथ बहुत रोक के डालना है क्योंकि देखिए यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में मैंने सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ है और ये भी इसमें भी सब में सॉसेज में सॉल्ट होता है। मैं सिर्फ आधा टीस्पून डाल रही हूँ बस। ठीक है जी, ये आपने मिक्स करना है और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। आप इसके लिए ये कर सकते हैं क्या आप इसको ये जो चीज़ें हैं आपकी जितनी भी बीन्स हैं आप इनको बॉईल करके क्या कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में। मैं तो पैकेट्स बनाती हूँ और बनाकर इसको रख लेती हूँ, जितनी नीड होती है निकालती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ। अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास हैं 1 कप सफ़ेद चने। अगेन इसमें आप अपनी मर्ज़ी से आपको काले चने ऐड करने हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप लेंगे, ये हैं हमारे पास लाल लोबिया, रेड किडनी बीन्स या कलूल जो भी कहें। मेक श्योर कीजिएगा कि इनका पानी आपने अच्छे से निकाल लिया। अच्छा ये आपने खुद बॉईल किए, कैन वाली हैं? नहीं मैंने खुद बॉईल किए। प्लीज़ कोशिश करें कि ये वाला काम खुद करें। ये हैं सफ़ेद लोबिया, ये भी हमने तकरीबन 1 कप इसमें ऐड किए। इनको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे से आप पहले मिक्स कर लें। अच्छा मैक्रोनी भी जाएगी, आलू भी जाएगा, लेकिन पहले हम बीन्स को इसलिए मिक्स करें, मैक्रोनी अगर आप डालेंगे शेप पे डिपेंड करता है। ये वाली शेप जो मैंने ट्विस्टर लिया है ये क्या होता है, सॉरी स्पाइरल है, ये स्पाइरल जो है ना इसका शेप बड़ी जल्दी से टूटने लग जाता है, तो इसलिए मैंने पहले मिक्स किया। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ 1 कप बॉइल्ड मैक्रोनी। इसको भी मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ऑयल जैसे उस दिन बताया था डाल के और सॉल्ट डाल के बॉईल किया।
बाकी जब मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाला, थोड़ा सा ऑयल मैंने उस वक्त डाला। आलू हैं, एक अच्छा सा कलर आएगा। बॉईल करने का तरीका बताया था, बॉईल करें, उसके बाद इसको येलो कलर में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें इसमें एक ना अच्छा सा कलर आ जाएगा। पहले आप इसको मिक्स कीजिए, फिर आपने लेना है खीरा। देखिए अभी आप इसमें कितनी सारी इसमें बीन्स गई हैं, ठीक है जी। फिर इसमें आलू भी गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गए, इसमें वो किया था, कलर किया ना बॉईल करके, ठीक है जी, वो हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं वेजिटेबल पर। ये है तकरीबन हमारे पास एक बड़े साइज़ का खीरा, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने इसके ना वो निकाल दिए हैं, बीज निकाल दिए हैं बीच में से, और मैंने विद स्किन यूज़ किया है इसको। विद स्किन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये क्रंची ज़्यादा रहेगा। फिर हमने लिया एक अदर टमाटर, इसके भी हमने बीज निकाल दिए हैं, और मेक श्योर पानी बिल्कुल ना जाए। और ये मिक्सिंग जो है ना, आपने जब सर्व करना है या आपने मिक्सिंग उस वक्त करनी है, ठीक है जी। फिर आपने एक शिमला लेनी, बिल्कुल बारीक इसको आपने फाइन चॉप करना है ताकि वो ज़्यादा मुँह में ना आए। हरी मिर्च जो है इसमें ऑप्शनल है, डालनी है तो डालें, यूजुअली लोग नहीं खाते। मैं सिर्फ एक हरी मिर्च जितनी जो है मैं डाल रही हूँ, इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जनाब ये आपका जा रहा है थोड़ा सा धनिया, इससे बड़ा ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है। और ये हमारी सैलेड हो गई तैयार। बहुत ही कलरफुल, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही मज़ेदार सी रेडी कीजिए। और वैसे भी आपको बता दिया समरीन ने कि किस तरह से जो लोग बहुत हेल्दी चाहते हैं वेट गेन ना हो, तो इसमें से कौन सी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, लाइक मेयोनीज और क्रीम। उसमें दही में बना सकते हैं ना। हाँ। आप सिंपल दही ले लें, उसमें पेपर और सॉल्ट डालें, और ये तमाम चीज़ें डाल के, जो लोग वेट वॉचर्स हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, तो ये आप अपने लंच में लीजिए। इससे आपकी स्किन भी अच्छी, बाल भी अच्छे, और आपका बिल्कुल फ्रेश लुक आएगा। प्लस ये कि ड्यूरिंग डाइटिंग आपके साथ क्या होगा कि जो एक ड्राउजीनेस हो रही होती है, लेजीनेस, लेथार्जिक हो जाते हैं, एनर्जी लूज होती है ना, ये खाने के बाद आप देखिएगा कैसी ज़बरदस्त आपको एनर्जी मिलती है। हाँ, बूस्ट करेगा बिल्कुल। आपको पता है फौजी जो होते हैं जब जाते हैं जंग वगैरह पर जा रहे होते हैं, कई महाज पर होते हैं, उनकी पॉकेट में आपको हर दफ़ा चने ज़रूर मिलेंगे, काले वाले जो काले चने वाले होते हैं, भुने हुए। एग्जैक्टली। तो आप वही वाले, ये जो इसमें काले वाले चने होते हैं, बॉईल करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत एनर्जेटिक है ना, बीन्स सारे एनर्जेटिक हैं। हाँ, अच्छा वो चने, काबली चने के साथ जो एक काले वो चने होते हैं, कोई से भी हॉर्स पावर होते हैं वो तो। हाँ बिल्कुल जी, हमारे तो जो नाम से अंदाजा कर लें कि कितनी पावरफुल है वो। तो बस वो भी जा सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए चॉइस इज योर्स। इवन अगर आप चने की दाल आपको पसंद है, उसको भी बॉईल करें, लेकिन बहुत सॉफ्ट नहीं बॉईल कीजिएगा, थोड़ा सा उसको क्रंची रखिएगा, बहुत थोड़ा सा, वरना वो उसमें मिक्स होगी तो आपको फ्लेवर बहुत अच्छा सा नहीं आ पाएगा। ओके, एक नजर इधर भी डाल लें। मैंने डाल ली, मैंने देख लिया, शाबाश, नजर यही देख रही थी। अच्छा वो एक्चुअली फिर कंटिन्यूटी ब्रेक होती तो मैंने उसमें इंटरप्शन नहीं की, मैं देख चुकी थी। आप निकाल भी लिया, आपने टिश्यू लगाया, मैंने सब देखा। ओहो, अच्छा, ठीक है, डन हो गया। तो मजीद यही कलर चाहिए था, ऐसे ही करना था। बिल्कुल परफेक्ट। अब रिपीट करते हैं यही चीज, यही रिपीट करेंगे। अगर ब्रेक पे जा रहे हैं तो हम ब्रेक में सिर्फ यही करेंगे। डन हो गया, ये रेडी है। इधर क्या सीन है, ये बस आएंगे तो हम जो बाकी ऊपर चीजें डाल रही हैं बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया, जो कि है चटखारेदार चिकन के अंदर। उसकी डिटेल हम आप लोगों से पूछेंगे नहीं, समरीन से पूछेंगे, और समरीन से पूछ के आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये बन रहा है। 2 रेसिपीज ऑलमोस्ट रेडी है, उनकी प्लेटिंग होगी, और फिर आज की काविंग, ये तमाम चीजें। पर आज हमने सवाल भी किया है, सवाल के जवाब पे आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से फ्रेंच फ्राइज काटर। तो इसके लिए आप लोगों ने बताना कोई भी 3 रेसिपीज, वो जो मांड्रा पट्टी से रेडी होती हैं, ये आप बता रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा ये एनिक्स का बहुत ही शानदार सा गिफ्ट हैम्पर। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, जब ब्रेक से आएंगे फिर बहुत सारी और डिटेल्स वो शेयर करते हैं। ओह जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है कि पता ही नहीं है। वैसे इमरान, मुझे आवाज़ भी नहीं आई है। हम सैलड को सर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें समरीन सोची थी, इस तरह करेंगे। बहरहाल ये तो हम कर रहे हैं, जो कि समरीन आपको बताएंगे। फिलहाल समरीन चटखारेदार चिकन में क्या कर रही हैं? अच्छा जी, ये हो गए हमारे समोसे। अभी आप आ जाइए, आपने बड़े अच्छे से फ्राई किए थे, जहाँ इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है जी। हम आपको बता देते हैं चटखारेदार चिकन में हम क्या करें, और आपको सैलेड की भी सर्विंग बताएंगे कि आप सैलेड में किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। जब हम इसको बल्कि इसको हैंड टू हैंड डिश आउट कर लेते हैं ना, चिकन को बिल्कुल जी, चिकन को हम डिश आउट करने जा रहे हैं। आपके सामने ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमने इसको ऊपर क्या डाला गार्निशिंग में, ठीक है जी। ओके,
चूल्हा हमारा हो गया बंद। आप देख रहे हैं इसमें इतना अच्छा सा कलर आया है। पता है इसका कलर इतना अच्छा क्यों आया है रेड, और चटखारेदार चिकन इसका नाम क्यों था? हाँ जी। इसलिए था क्योंकि इसमें आपको ये जो रेड रेड कलर नज़र आ रहा है ना, ये है क्योंकि हमने टमाटर जो है इसमें फ्राई करके फिर हमने उसको पेस्ट बना कर डाला। ये इसकी वजह से आपको इतना अच्छा सा कलर नज़र आ रहा है। अच्छा, कलर इसका वैसा है जैसे बिल्कुल कश्मीरी जो तलहार मिर्च के साथ होती exactly. हैं उसका फील आई है, लेकिन क्योंकि वो नहीं गया है लेकिन आप ऐसा अच्छा कलर दे सकते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए हमने इसका नाम रखा है चटखारेदार चिकन, क्योंकि देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही कोई चटखारेदार सी चीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा गया इधर। अच्छा, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा एक्सेस ऑयल, आपको बताया था कि आप इसमें कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली टाइम कम होता है ना, तो मैंने इधर उधर ऑयल को शिफ्ट नहीं किया। अब मैं इसमें से ऑयल कम करके और मैं इसको फिर रीयूज़ करूँगी फिर किसी रेसिपी में। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। ओके जी, सालन हमने कर लिया है डिश आउट। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। गार्निशिंग की चीज़ें हमारी यहीं रखी हुई हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने बादाम थोड़े से चॉप किए थे। आपको हमेशा पता है कोशिश करें गार्निशिंग में वही चीज़ का इस्तेमाल करें जो चीज़ आपने रेसिपी के अंदर डाली है, ताकि खाने वाले को पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ आपने ऐड की है। और हमेशा से हम डालते हैं भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। और ज़ीरे से पहले क्या ऐड किया हमने? बादाम। सिर्फ बादाम डाले थोड़े से, वही बता रही हूँ, जो चीज़ अंदर है वो ऊपर डाल दी। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, बहुत थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला जस्ट फॉर खुशबू। ठीक है जी, हरी मिर्च अगर पसंद है तो आप डालेंगे थोड़ी सी, जस्ट टू गिव अ लुक। अदरवाइज़ मिर्चें ऑलरेडी इसमें हम काफ़ी सारी डाल चुके हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च। और लास्ट में हमने इसमें डाल दिया धनिया। ये हो गया हमारा रेडी। ठीक है जी, इसको हम पहुंचाते हैं टेबल पर और आपको बताते हैं जी सैलेड प्लेटर का कि हमने सैलेड के लिए क्या करना है। तो आप ब्रेक से आके दिखाएं, वैसे आप दिखाती नहीं चली जाएं। बिल्कुल मैं दिखा देती हूँ। हाँ। ये देखें जी, ये हमारे पास हमने प्लेटर बनाया है। क्या किया है वो आके बताएंगे ब्रेक से। अभी ये देखते हुए जाइए, ये हमारा डोनट कटर या कोई सा भी कटर या कोई राउंड चीज़ जो ऊपर नीचे से खुली हो, आपने सेंटर में रखना है। हम इसमें सैलेड को फिल करके सिर्फ शेप दे रहे हैं सर्कल, राइट? दैट्स इट। बस इसको अच्छा फिल करेंगे, खूब अच्छा प्रेस करेंगे तो ये अच्छा सेट मोल्ड इसका निकल आएगा और अच्छा प्रॉपर शेप आपको मिल जाएगा, जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। फिर बाकी की डिटेल वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। अभी टाइम है रीकैप का, तो 3 रेसिपीज, तीनों का रीकैप होने लगा है, फिर ब्रेक होगा। इस दौरान टाइम है, मैसेज कीजिए अगर चाहिए एनिक्स की तरफ से फ्रेंच फ्राइज काटर, तो इसके लिए आप लोग SMS कर सकते हैं और बताना है मांडा पट्टी से बनने वाली कोई भी 3 रेसिपीज जो कि आप हमें बता रहे हैं, शेयर करेंगे 8881 के मैसेज के थ्रू। रीकैप, फिर एक ब्रेक, फिर हम आ रहे हैं टेबल पर मौजूद बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे आप लोग के साथ। यहाँ पर मैं तो ये क्या नाम था एग्जैक्टली इसका? प्रोटीन रिच सैलेड एंजॉय कर रही हूँ। ओहो, क्या मज़ेदार है, क्रंची भी है, सॉफ्ट भी है, क्रीमी भी है, बहुत मज़ेदार है। बस आपने ये बना लिया और बस आप एंजॉय करते हैं। बहुत ही शानदार। उसकी सर्विंग बताएं जल्दी से, कैसे कैसे हमने किया है? जी, सर्विंग जाते वक्त दिखाकर गई थी कि हमने सेंटर में एक गोल कोई भी चीज़ ले ली, जिससे आप कोई प्याला ले सकते हैं आराम से। जो सिंपल सूप बोल्स होते हैं वो रखें, उसको दबा दें, बट मेक श्योर कि आपकी फिर जो साइड में आपने गार्निशिंग की है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो कीजिएगा, अदरवाइज डोंट गो फॉर दैट। सिंपली आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैंने खीरे के स्लाइसेस निकाले हैं पीलर से मैंने उसको इस तरह अपसाइड डाउन किया था, नीचे आया तो ये स्लाइसेस निकल कर आ गए और इसको मैंने ज्वाइन किया। सिंपल है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपको ये नज़र आ रहा है, उसमें मैंने टूथपिक्स थोड़े से विजिबल रखे हैं फॉर द सेफ साइड। वैसे ये चिपक जाते हैं आपस में, बट मैंने इसके अंदर छोटा छोटा सा टूथपिक लगा दिया ताकि ये खुले नहीं। और ग्रेटर से, जो सबसे बारीक वाला पोर्शन होता है ग्रेटर का, उससे गाजर को कद्दूकश करके अच्छी तरह हाथ से दबाकर पानी निकाल लिया। फिर फर्दर मैंने इसको टिश्यू पेपर पे रखा और हो गया। अब इधर जल्दी से अगर आपने ये बतानी है तो ये देखिए जी, आपको नजर आएगा ये खीरा है और खीरे के अंदर से मैंने इसको होलो कर लिया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हरा प्याज है। हरा, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मूवमेंट। हाँ बताएं। हाँ। ये हरा प्याज है और हरे प्याज को मैंने क्या किया है ये आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हरा प्याज, मैंने इसके अंदर यहाँ से ये वायर को इंसर्ट किया। देखिए ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ठीक है जी, वायर है। और मैंने इसको ये किया कि इसको नीचे से, ये खीरे में मैंने सेंटर में होल कर दिया था, यहाँ से इसको इंसर्ट किया। अब जगह ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये टाइट हो गया। इंसर्ट करेंगे, जब ये ऊपर आएगा मैं निकाल के दिखाऊं आपको,
यहाँ से इंसर्ट किया, ऊपर आ गया और यहाँ से उसको वापस मैंने नीचे टर्न करके यहाँ दबा दिया। वायर है तो ये बड़े आराम से, ये देखिए फ्लेक्सिबल है बिल्कुल। देखें आपने ये ऊपर मैंने निकाला आराम से, एग्जैक्टली ये आ गया, ये खीरे की साइड से आया ऊपर और मैंने इसको यूं नीचे दबा दिया। तो ये देखें, आप हाथ से इसको शेप दे दें, ये देखिए जी इस तरह शेप आ जाएगी। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें हरी मिर्च मैंने क्या किया है कि इसकी जो ऊपर होती है स्टैम्प मैंने वो निकाली है, होल किया है। ये देखिए सिजर से होल कर लें, नाइफ से कर लें और ये आपको नज़र आ रहा है वायर, ये आपने इसमें फंसा दिया। बाकी ये है बेबी टमाटो, ये ले लिया आपने और इसको इसमें सेंटर में टूथपिक से लगा दिया और सेट कर दिया है। दैट्स इट। चटखारेदार चिकन वो भी आपने देख ली, यहाँ पर आपने समोसे वो भी देखें, एंजॉय करें। टेबल आज तीसरा हफ्ता इख्तिताम हुआ है समरीन को हमारे साथ शो लज़्ज़त में हमें सिखाते हुए, रेसिपीज़ बताते हुए, ये तमाम चीज़ें, और आज इख्तिताम हुआ है इनका ये, क्योंकि अब मंडे से समीना आपा ज्वाइन करेंगी। और आपका थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टाइम रहा हम लोगों का, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और ओवर टू यू, अब आप जो कहना चाहती हैं जाते जाते। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मसाला टीवी की पूरी टीम को थैंक्स करना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली हम्बल्ड कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतना ट्रस्ट किया, क्योंकि मसाला पे मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइव का, दूसरे चैनल्स पे करती रही हूँ, बट आई एम रियली हम्बल्ड। थैंक यू सो मच सुल्ताना आपा, अथर साहब, अल्ताफ साहब एंड द होल टीम ऑफ लज़्ज़त। और अबील का बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। मैं अगर एक स्टोव पे होती थी तो दूसरे स्टोव पे अबील कंटिन्यूसली, वो होते ना साइलेंट हेल्पर, साइलेंट वेल विशर, वो वाला काम किया अबील ने। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया अबील आपका। और इमरान भाई का बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब, बाकी लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम है यहाँ सबके जितने लोग थे, मैं बताती जाऊँ सबको लाइव के मसाला की टीम, पूरी होल टीम जिनको मैं नहीं भी जानती थी, दे वर वेरी सपोर्टिव एंड एनवायरनमेंट इज़ रियली हेल्दी एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू मैनेजमेंट कि इतना अच्छे से आप लोग रन कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया और एक आदत सी बन गई थी अब वो बस आई एम फीलिंग लाइक हैवी हार्ट हो रहा है बिल्कुल इस वक्त, फीलिंग सो बैड के इतनी जल्दी से हो गई, एग्जैक्टली एक रूटीन बन गई थी ना आना। लेकिन ऑब्वियसली बाय द एंड है तो समीना आपा का शो, उन्होंने डेफिनेटली आना था, आई न्यू दैट। और बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर कुछ भी सीखा है आप लोगों ने मुझसे और आप उसको अप्लाई करें, आपको अप्रिसिएशन मिले, तो सिर्फ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच समरीन, हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम आपको याद रखेंगे हमेशा और डेफिनेटली आप हमें मसाला टीवी पे नजर आती रहेंगी। अनकरीब आप देख रहे होंगे, एक और शो होगा उसमें समरीन होंगी और समरीन की बेशुमार रेसिपीज होंगी। बट थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा हमें इसी तरह से सिखाने के लिए और आपकी प्यार मोहब्बत से, मुस्कुराहट का, तमाम चीज़ों का। थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। अब हम इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह मंडे से जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो होंगी समीना आपा हमारे साथ। बहुत सारे इंतज़ार के बाद फाइनली आपकी मुलाकात होने जा रही है। कल बाय द वे हम लोग लाइव हैं 10:30 से, मसाला टीवी की हो रही है 15th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन, तो मिस आउट नहीं करना है। शाम 4 बजे तक हम लोग नॉन स्टॉप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो साथ रहिएगा हम लोगों के, क्योंकि बैक टू बैक आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, गेस्ट देखेंगे, सेलिब्रेशन होंगी, हल्ला गुल्ला हंगामा फुल होने वाला है सुबह लाइव 10:30 से। मिस आउट कीजिएगा। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को मसाला टीवी की 15th एनिवर्सरी बहुत मुबारक। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।